हेलो ऑल, वेलकम बैक टू इंसेप्शन एकेडमी। बेसिकली मुझे तो आप जानते ही होंगे। माय नेम इज़ परिष्कृत आर्या एंड इन दिस कोर्स आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर। ओके, तो बेसिकली हम सी सी एन ए कर रहे हैं और सी सी एन ए में सबसे पहले हमने मॉड्यूल 1 स्टार्ट किया, दैट इज़ नेटवर्किंग एसेंशियल। और आज हम सेकेंड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ नेटवर्क कम्युनिकेशन मेथड्स। ठीक हो गया। तो पिछला लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया था बाखुदा वो यूट्यूब पे अपलोड हो गया है और यूट्यूब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ एक्चुअली ट्रांसमिशन मेथड। तो ट्रांसमिशन मेथड्स क्या होते हैं कि आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं। मैं इनका एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास ये दो कंप्यूटर्स हैं, दो कंप्यूटर्स के बीच में आपका डेटा जो है वो किस टाइप से ट्रांसफ़र हो रहा होता है। बीच में आपके जो ट्रांसमिशन हम मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसके बीच में आपका डेटा वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन मेथड्स। ठीक हो गया। तो बेसिकली आपकी जो ट्रांसमिशन मेथड्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। तो आपको इन तीन मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम सी सी एन ए में इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एक्चुअली, तो मैंने इनके नाम नहीं बताया आपको, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। तो यूनिकास्ट क्या होता है आगे डिस्कस करते हैं। यूनिकास्ट ट्रांसमिशन, unicast transmission, there is a point to point connection between two computers. For example, control D, okay. फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक सेंटर है, मान लीजिए इनकी इसने आपका डेटा सेंड करना है और ये आपका रिसीवर है। ठीक हो गया। तो क्या होगा कि इनके बीच एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगा, आप बोल सकते हो पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगा। जो आपका जो डेटा ट्रांसफ़र होगा ना वो सिर्फ एक बंदे को सेंड होगा। ठीक हो गया। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे कि मैं किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपने मोबाइल से किसी का नंबर मिलाया और मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिकास्ट ट्रांसमिशन। मतलब मैं सिर्फ एक बंदे के साथ बात कर रहा हूँ, मैं बाकी बंदों के साथ बात नहीं कर रहा उसके साथ मिलके, या दो या तीन बंदों के साथ मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक स्पेसिफिक बंदे के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम लेके बोलता हूँ, राहुल योर एग्ज़ाम मार्क्स आर गुड, दैट इज़ यूनिकास्ट ट्रांसमिशन। ठीक हो गया। तो सेकंड कंसेप्ट पे चलते हैं कि आपके पास ये आईपी एड्रेस है, नहीं ए और बी क्लास के यूज़ करता है। यूनिकास्ट ट्रांसमिशन में आपके पास ए और बी क्लास के आईपी एड्रेस यूज़ होती है। तो ये ए और बी क्लास क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेसिंग में। तो अगर जिन लोगों को पता है या जिन स्टूडेंट्स को पता है कि ए और बी आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, तो उनको ये भी पता होगा कि ए और बी क्लास कौन सी होती है। ठीक हो गया। आपने इस कंसेप्ट में टेंशन नहीं लेनी है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि आपके पास ये सेंटर है और ये आपके पास तीन रिसीवर हैं। यहाँ पे तीन रिसीवर हैं, जो मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास ये क्लास है, ये एक टीचर है, ठीक है, ये टीचर है और ये आपकी क्लास में आगे स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब ये टीचर बोलता है कि क्या बोल सकते हैं कि राहुल एंड जतिन योर मार्क्स आर गुड। इन दो, इसका नाम राहुल है और इसका नाम जतिन है। ठीक है। तो आपका टीचर बोलता है कि राहुल एंड जतिन योर एग्जाम मार्क्स आर गुड, दैट्स कॉल्ड मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। ओके, हम अपनी आईटी लैंग्वेज में बोले तो अगर आपके पास ये सेंडर है, आपके पास ये सेंडर डिवाइस है और ये आपके पास रिसीवर डिवाइस है, तो इन तीनों डिवाइसेस में से कुछ एक डिवाइसेस हैं जो इसका डेटा को रिसीव कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। ठीक हो गया। तो सेकंड फॉर्म में यूज़ करें कि ये आईपी एड्रेसेस है वो डी क्लास की आईपी एड्रेस यूज़ करता है। ठीक है। तो मैंने पहले बताया जिन लोगों को अंडरस्टैंडिंग है आईपी एड्रेस की वो जानते होंगे डी क्लास कौन सी है। डी क्लास बेसिकली आपकी हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये मल्टीकास्ट और रिसर्च के लिए यूज़ होती है। ठीक है। तो मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन यहाँ पे आ जाता है, आगे जाके आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। तो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन
आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आगे हम राउटिंग और स्विचिंग में इस कंसेप्ट को वहाँ पे आगे आपके सामने आएगा, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बेसिक नेटवर्किंग की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ पहले, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपकी बेसिक्स क्लियर हो, सो दैट आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस हो, ठीक हो गया। तो क्या होता है ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन, व्हेन वन डिवाइस सेंड डेटा वंस एंड द कॉपी ऑफ डेटा फॉरवर्ड टू अदर डिवाइस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेंडर है और ये आपके पास रिसीवर है, तो इसने जो डेटा आपको सेंड किया होगा ना, ये इन तीनों के पास जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट, ठीक हो गया। दूसरा एग्जांपल लूँ, आपका ये नेटवर्क है, जो आपकी ये एक लैन है मान ले, और इसमें आपके 20 डिवाइस हैं, तो 20 में से अगर एक भी डिवाइस आप किसी को भी डेटा सेंड करेगा तो सबके पास जाएगा। बाकी जो 19 डिवाइस आपके नेटवर्क में हैं उन सभी के पास आपका डेटा जाएगा, दैट्स कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट जो है आपकी नेटवर्क में एक बहुत बड़ा इशू होता है। कैसे इशू होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके मे बी ICND1 या ICND2 में इसका कंसेप्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे क्या बोलते हैं, यूज़ ब्रॉडकास्ट IP ऑफ नेटवर्क एड्रेस। यस, ये चीज़ मैं आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल ये मान लें आपके एक नेटवर्क में के बंदे हैं, सारे नेटवर्क के बंदे हैं, 1 2 3 4 4 बंदे हैं, ठीक है। 4 में से इस पहले वाले ने डेटा सेंड किया तो इन तीनों के पास चला गया, दैट्स कॉल्ड ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये जो आपका ब्रॉडकास्ट होता है ना, ये आपके नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट IP यूज़ करता है। ब्रॉडकास्ट IP क्या होता है कि अगर आपके पास मान ले एक नेटवर्क है ना, एक नेटवर्क में आपके पास 200 बंदे रह सकते हैं, तो रियलिस्टिक थिंग ऐसी नहीं होती है। आपके नेटवर्क में सिर्फ एक्चुअली 198 बंदे ही रह सकते हैं। ये कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे IP एड्रेसेस में, ठीक है। तो मैं सिंपल आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि 198 बंदे ही रह सकते हैं। जो पहला आपका बंदा होगा ना, वो होगा आपका नेटवर्क, और लास्ट में जो आपका बंदा होगा ना, वो होगा एक्चुअली आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, ब्रॉडकास्ट जो भी आप समझ रहे हो इस टाइम, ठीक है। वो आपका ब्रॉडकास्ट IP होगा या ब्रॉडकास्ट बंदा होगा, ठीक है। तो उसके ज़रिए या उस बंदे के ज़रिए आपके ये डिवाइस है ना, ये उस बंदे के ज़रिए आपके नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ब्रॉडकास्ट IP, ठीक है। बेसिकली आप इसको नेटवर्क में, इस IP को नेटवर्क में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली रिजर्व होता है हर एक डिवाइस। जब भी आप किसी IP एड्रेसिंग में जाके अपने PC में IP एड्रेस एंटर करने की कोशिश करोगे ना, ये ब्रॉडकास्ट IP, तो कभी नहीं होगा, ठीक हो गया। क्योंकि आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते, एज ए सेट ऑफ रूल है बेसिकली IP में, IP वर्ड में ये बेसिक रूल होता है कि आप ब्रॉडकास्ट IP को कभी यूज़ नहीं कर सकते आपके नेटवर्क में। आगे चलते हैं, DHCP डिस्कवर मैसेज, ओके। ये मैंने इसका एग्जांपल बताया था, जैसे हमने मैं भी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर दिया था कि DHCP, मैंने सर्वर का एग्जांपल दिया तो वहाँ पे आपको DHCP बताया था क्या चीज़ होती है, ठीक है। जो IP एड्रेस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल इस बंदे को IP एड्रेस चाहिए, ये आपका सर्वर है, ठीक है। तो इसने एक रिक्वेस्ट करनी है DHCP के लिए, ठीक है। ये जो इसने रिक्वेस्ट की होगी ना, ये इसके पास भी जाएगी, ये इसके पास भी जाएगी, ये इसके पास भी जाएगी, ठीक हो गया। और दूसरे एंड पे देखें, अगर इसने रिक्वेस्ट की है DHCP के लिए कि मुझे IP एड्रेस चाहिए, तो इन तीनों बंदों के पास जाएगी, तीनों PCs के पास जाएगी, तीनों डिवाइसेस के पास जाएगी, दैट्स कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एक तरह से आपके लिए नेटवर्क में इम्पॉर्टेंट भी है और एक टाइप से आपके नेटवर्क के लिए डेंजरस चीज़ भी है। तो वी आर नॉट गोइंग टू मोर डीपली, ओके। हेयर नेटवर्किंग में तो मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगा, आगे हम इस चीज़ को डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलें तो आपके पास, ओके, मैं थोड़ा बैक रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले यूनिकास्ट पढ़ा। यूनिकास्ट क्या था कि अगर इस बंदे ने नेटवर्क में कहीं डेटा सेंड किया है तो वो एक स्पेसिफिक बंदे के पास जाएगा, दैट्स कॉल्ड यूनिकास्ट। सेकंड हैंड पे हमने मल्टीकास्ट पढ़ा कि हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की तो वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के पास, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस के पास जाएगी, दैट्स कॉल्ड यूनिकास्ट। और ब्रॉडकास्ट क्या, सॉरी, वो आपका मल्टीकास्ट था। और ब्रॉडकास्ट क्या है कि आपके पास इस डिवाइस ने रिक्वेस्ट की है, तीनों बंदों के पास जाएगी, दैट्स कॉल्ड ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। आगे चलें, ओके। आगे आता है ये आपका पैरेलल ट्रांसमिशन, ओके। ये एक्चुअली आपका वो तो था ना कि किस तरह से करेंगे, ठीक है।
आपके ट्रांसमिशन किस टाइप से होगा। अब आते हैं कि आपके पास जो ट्रांसमिशन है वो एक्चुअली देखने में कैसा हो रहा होगा, ठीक है। देखने में आप देख नहीं सकते, बट लॉजिकली एक्चुअली हो कैसे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेलल ट्रांसमिशन आता है। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या है कि ऑल बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर इन सिमिलटेनियसली इन द सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन। क्या होता है कि देखिए मैं कोई एग्जाम्पल बताता हूँ। आपके पीसी जो होते हैं ना, आपके कंप्यूटर्स जो होते हैं, वो एक्चुअली डेटा सेंड कर रहे होते हैं ना, वो बिट्स में सेंड कर रहे होते हैं, बाइनरी में सेंड कर रहे होते हैं। डोंट आस्क मी व्हाट इज़ बाइनरी, ठीक है। मुझे लगता है कि नेटवर्किंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वर्ड है डेटा, ठीक है। इसको अब कंप्यूटर ने जो अंडरस्टैंड करना है, आपने जो डाटा या डाटा लिख दिया, ठीक है, तो कंप्यूटर ने इसको इस चीज़ में समझना है। 10 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है, वो किस तरह से इसकी इनकोडिंग करता है, ठीक है। तो ये इसको इस चीज़ में अंडरस्टैंड करता है। तो जब भी आपका कहीं डेटा ट्रैवल हो रहा होता है नेटवर्क के ऊपर, जब आपका कंप्यूटर इस चीज़ में अंडरस्टैंड करेगा, तो उसने जब डेटा सेंड करना होता है तो वो इस फॉर्म में सेंड करता है। दैट्स कॉल्ड बाइनरी, ठीक है। तो ये आपके पास मान लिया सेंडर है और ये आपके पास रिसीवर है। तो पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है कि ये आपके पास ये बाइनरी है, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया। तो इस बाइनरी को ना पूरी अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन में ले लेता है। हर एक की, जैसे आपने एक बिट सेंड करना है उसकी अपनी कम्युनिकेशन लाइन होगी, 0 करना है उसकी अपनी होगी, 1 उसके बाद ऐसे ऐसे हर एक का अपनी कम्युनिकेशन लाइन होगी। दैट्स कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। और ये रिसीवर को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट चीज़ है कि पैरेलल कम्युनिकेशन यूज़ फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। शॉर्ट डिस्टेंस से क्या मतलब है कि आपके पास ये पैरेलल कम्युनिकेशन है ना, आपके अब जियोग्राफिकली लोकेशन से आपकी दूर दूर पे हैं, तो वो यहाँ पे आपका पैरेलल कम्युनिकेशन वर्क नहीं करेगा। ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है। इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपके पास आपने अपनी हार्ड डिस्क देखी हुई है अपनी कंप्यूटर्स में, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। आप अपनी कैबिनेट को खोलो, अपने पीसी को कैबिनेट के खोल सकते हो और वहाँ पे अपनी हार्ड डिस्क देखो। तो आजकल मॉडर्न में आपके पास साटा हार्ड डिस्क आ गई है, ठीक है, जो आपके मदरबोर्ड से एक वायर के साथ कनेक्ट होती है, जिसको आप साटा केबल बोलते हो, ठीक है। तो आपके हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड के बीच ये पैरेलल ट्रांसमिशन हो रही होती है, ठीक हो गया। इसका आपको फ़ायदा ये है कि आपके पास इसमें रिटर्न स्पीड, जो आपके ट्रैवलिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन आगे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली दैट्स कॉल्ड पैरेलल कम्युनिकेशन या पैरेलल ट्रांसमिशन, ठीक हो गया, ओके। सीरियल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन में क्या है कि आपके पास जो बिट्स होते हैं ना, आपकी जो बाइनरी होती है, वो एक सिंगल शॉर्ट फॉर्म, सिंगल कम्युनिकेशन फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रही होती है, ठीक है। इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स का एक आपके पास कंसेप्ट होता है कि सबसे स्मॉल बिट्स है वो पहले जाएगा और सबसे बड़ा बिट्स है वो सबसे बाद में जाएगा, ठीक है। तो सीरियल ट्रांसमिशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है या आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वहाँ पे आपके पास सीरियल ट्रांसमिशन यूज़ होता है, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भैया हमारे पास तो पैरेलल ट्रांसमिशन है, पैरेलल कम्युनिकेशन है, हमने जाना भी लॉन्ग है, तो हम कैसे करें। तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आपके पास पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने अटैच किए होते हैं, दोनों साइड्स पे ये डिवाइस आपका अटैच होगा और यहाँ से आपका पीसी पैरेलल में सेंड करेगा और यहाँ भी आपके पैरेलल रिसीव होगा। बट बीच में जो आपके जो दो डिवाइस लगे हुए हैं, कन्वर्टर डिवाइस लगे हुए हैं, ये आपके पैरेलल कम्युनिकेशन को सीरियल में कन्वर्ट कर देते हैं और लास्ट में आपके पास जो डेटा होता है वो लॉन्गली ट्रैवल करके रिसीवर के पास चला जाता है। इसका आपके पास एक डीमेरिट ये है कि आपने जो डिवाइसेस इंस्टॉल किए होंगे आपके नेटवर्क के अंदर, ठीक है, वो आपके पास एक्सपेंसिव होंगे और आपके नेटवर्क की कॉस्ट या आपकी ट्रांसमिशन की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक हो गया। सीरियल ट्रांसमिशन का एग्जांपल मैं आपको दूं तो सीरियल ट्रांसमिशन में बेसिकली आपका ब्लूटूथ भी काम करता है, ठीक हो गया। इसमें आपका बिट बाई बिट सिग्नल्स जो हैं वो जो आपके बिट्स हैं वो सीरियल लाइन पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। आपका ब्लूटूथ हो गया, आपका इंफ्रारेड हो गया, ठीक है, या आपके पास सीरियल ट्रांसमिशन पे काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। आगे चलें तो आपके पास ओके सिग्नलिंग मेथड्स। अब हम सिग्नलिंग मेथड्स पे आ जाते हैं। बेसिकली सिग्नल्स होते क्या हैं। ओके सिग्नल्स क्या होते हैं एक्चुअली, ये सिग्नल्स होते हैं ना आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपके पास रिजल्ट होता है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, आपके पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आपके पास इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, आपके पास जो रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक हो गया, आपके पास इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं, सो ऑन। ठीक है, तो हम बेसिक नेटवर्किंग के हिसाब से हम ये चीज़ें यहाँ पे सिग्नलिंग के मेथड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, बेस बैंड होते हैं और ब्रॉड बैंड होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एनालॉग सिग्नल। अच्छा, एक चीज़ और, सिग्नलिंग जो आपके पास वेव्स होती है ना, बहुत टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अगर आप इनमें डीपली जाना चाहो तो आपके पास इसमें बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने क्या किया होता है कि आपके पास, उनके पास स्पेसिफाइड या उनके पास एक्सपर्टीज इनके पास होती है, आरएफ इंजीनियर्स रखे होते हैं जो बेसिकली इन चीज़ों को ही देख रहे होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्किंग गोल्स में हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक हो गया, ओके। एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल क्या होता है कि आप जैसे ये देख रहे हो, ये आप देख नहीं सकते फिजिकली, इन चीज़ों को आप देख नहीं सकते, बट आपके पास कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनसे आप इनको मेजर जरूर कर सकते हो। ठीक है, पर फिजिकली आप इनको नहीं देख सकते। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं कि कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म पासेस ऑफ द कम्युनिकेशन मीडियम एंड यूज फॉर ऑडियो वीडियो एंड वॉइस कम्युनिकेशन। बेसिकली इन सिग्नल्स के ऊपर ना आपका वॉइस, आपके ऑडियो और आपके वीडियो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये आप देख रहे हो, आपकी जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ना वो इस फॉर्म में होते हैं। दैट्स इट। इनकी जो आपके पास वैल्यू है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव होगी, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट मैंने आपकी बुक में देखा था कि आपके पास 2-3 कंसेप्ट यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं कि आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि आपके पास ये जो आपके पास टोटल हाइट है ना, इस चीज़ को आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। एक लेंथ, एक फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, ये आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, एक फ्रीक्वेंसी की आपके पास जो टोटल हाइट होती है ना, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ से आपके पास ये वेव स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये यहाँ पे ख़त्म होगी। आप इस चीज़ को टोटल बोलते हो, इस चीज़ को आप टोटल बोलोगे आपकी साइकिल। ये आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल साइकिल होता है। ठीक हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, आपके पास टोटल साइकिल हो गया। ठीक हो गया, और आपके पास जो आप देख रहे हो ये आपके पास टोटल वेव लेंथ होती है। ठीक है, तो दैट्स इट। आपको इसमें ज़्यादा इतना डीपली जाने की भी ज़रूरत नहीं है इतनी। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, कि आपके पास जो अनलॉक सिग्नल्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होता है उनका। ठीक है, और वेरी करते रहते हैं। ठीक है, मतलब हर टाइम चेंजिंग होते रहे, कंटिन्यूली चेंजिंग होते रहते हैं। ये वेव फॉर्म जो होती है कंटिन्यूली चेंज होती रहती है। ठीक हो गया, इस चीज़ को आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। ये चीज़ आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लें यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी वेव लेंथ और यहाँ पे आपकी ख़त्म होगी, तो आपका एक साइकिल होता है। ठीक हो गया, और ये आपकी टोटल वेव लेंथ होगी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, खासकर नेटवर्किंग में, जिनको आपकी जिन्होंने आपकी फ्रीक्वेंसी में हमको इतना नॉलेज नहीं होता है। क्या चीज़ होती है कि आपके पास कुछ लोग बोलते हैं कि मेगा हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, इतने मेगा हर्ट्ज़ के, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आती ये चीज़ होती क्या है। तो मैं इसका कंसेप्ट आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल बताया कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ तक ख़त्म हुई। ठीक है, दैट्स कॉल्ड साइकिल। तो इसे साइकिल, एक फ्रीक्वेंसी जो आपके 1 सेकंड में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, उसको आप हर्ट्ज़ में कैलकुलेट करते हो। ठीक हो गया, जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर मैं बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि आप सिग्नल्स पढ़ रहे हो तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, क्या चीज़ होती है मेगाहर्ट्ज़ में? हर्ट्ज़ क्या चीज़ है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में आपके पास कितने साइकिल कंप्लीट कर लेती है, उसको आप हर्ट्ज़ में कैलकुलेट करते हो। ठीक हो गया, आगे चले तो आपके पास जैसे आपके पास एनालॉग सिग्नल्स है, उनके ऊपर आपका वॉइस ट्रैवल कर रही होती है बेसिकली। ठीक है, तो आपके पास सेकंड डिजिटल सिग्नल्स होती हैं। क्या होती हैं कि आपके पास डिस्क्रीट वेव फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बिकॉज इट ट्रांसमिट कोडेड डेटा इनटू डिस्क्रीट स्टेट।
1 and 0 बिट्स। उसमें क्या था कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इस शेप में फॉर्म करेगी, ठीक है। बट इसमें जो होता है ना आपके पास यहाँ पे इस शेप में, डिजिटल सिग्नल में इस शेप में आपके पास जो डेटा होता है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। दैट्स कॉल्ड डिजिटल सिग्नल, ठीक है। क्या होता है कि इसमें आपके पास एक ऑन की, एक ऑफ की होती है और एक ऑन की होती है, ठीक है। अगर आपके पास इस फॉर्म में आपके पास वेव आती है तो ये आपके पास आपके पास ये ऑफ स्टेट है, अगर यहाँ पे आएगी तो आपके पास ऑन स्टेट है। ये कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे आगे चलता जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास डिजिटल सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि जैसे आपके पास मैंने बताया एनालॉग सिग्नल्स पे आपके वॉइस ट्रैवल कर रही होती है और यहाँ पे आपका एक्चुअल डेटा, आपके पीसी का एक्चुअल डेटा ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक हो गया। क्योंकि आपका जो पीसी है ना, बेसिकली आपका जो डिवाइसेस होते हैं ना नेटवर्किंग के, वो आपके पास बाइनरी फॉर्म में आपका डेटा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फॉर्म में आपके पास ये सिग्नल्स हैं जो आपका डेटा लेके जाती हैं, ठीक है। आप देख ही रहे हो 10101010, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी, ठीक हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपका पीसी कौन से सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है। आपका पीसी डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और थी कि ये डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ना, मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, मुझे लगता है कि मैंने आपको पीछे, ओके ठीक हो गया, हाँ मैंने आपको लगता है पीछे नहीं पढ़ाया इसमें, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ना आपकी नेटवर्किंग से बियॉन्ड है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये आपके पास, सॉरी मुझे फिर से बनाना चाहिए था, ये आपके पास सिग्नल्स यहाँ पे स्टार्ट हुए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ठीक है। ये चीज़ नहीं आनी है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से यहीं से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। ये आपके पास मान लिया डिजिटल सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो एज आपके पास जो पैरेलल कम्युनिकेशन होता है ना, उसी की तरह आपके डिजिटल सिग्नल्स भी लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये देखिए फॉर एग्जांपल, इसको छोड़ दो, आप रहने दो, ये नीचे आपका डायग्राम बना हुआ है। फॉर एग्जांपल आगे जाके ना ये चीज़ ऐसे स्टार्ट होने, काउंट होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, और लास्ट में जाते 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 ना बाद में ये ऐसी हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो होता है क्या कि यहाँ पे जाके इस कंडीशन पे जब आपके सिग्नल्स आ जाते हैं, डिजिटल सिग्नल इस फॉर्म में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ होता है, जो आपके पास जो डेटा होता है ना, यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। आप इसमें अपनी साइकिल्स ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपकी फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट नहीं होगी तो आप डेटा कैसे सेंड कर पाओगे, ठीक है। दैट्स अ बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल, इसी वजह से ये लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिन लोगों को नेटवर्किंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो जिनको वायरिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास 100 मीटर जो आप केबल यूज़ करते हो अपनी नेटवर्किंग में, ठीक है, ट्विस्टेड पे केबल यूज़ करते हो, तो उससे 100 मीटर से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती। इसका रीज़न यही होता है कि आपके पास जो सिग्नल्स होते हैं ना, एंड में जाके जो उनके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, वो एंड में जाके उनकी जो आप साइकिल होता है ना फ्रीक्वेंसी का, वहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब जब आपका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं होगी तो आप डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे इस चीज़ पर, ठीक है। दैट्स अ लॉजिक, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ना, यहाँ पे हम एक डिवाइस लगा देते हैं आपकी वायर के ऊपर की, यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया जो आपके सिग्नल्स को रीजनरेट करके आगे फिर से एक उनकी अच्छी स्ट्रेंथ बना देगा। दैट्स कॉल्ड रिपीटर, ठीक हो गया। आगे चलें। अच्छा, ये चीज़ और एक चीज़ है यहाँ पे आपके पास, मॉडर्न कन्वर्ट और ट्रांसलेट डिजिटल इनटू एनालॉग्स एंड वॉइस वर्सा। ये मुझे लगता है मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको, पर मैं यहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ, आपको आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। ओके, बेस बैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड ट्रांसमिशन क्या होती है कि आपके पास, हमने एनालॉग और डिजिटल पढ़ लिए सॉरी, एनालॉग और सिग्नल पढ़ लिए, ठीक है। तो एनालॉग और सिग्नल्स का आपको कंसेप्ट अगर समझ आ गया तो इन चीज़ों का भी कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। बेस बैंड कम्युनिकेशन क्या होती है, डिजिटल सिग्नल यूज टू सेंड डेटा, बेस बैंड सिग्नल्स आर यूज सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ये आपके पास पीसी है, ये आपके पास पीसी है, ठीक है। इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रही होगी ना, आपको उसको बेस बैंड ट्रांसमिशन बोलोगे, और इनके जो सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं बेसिक चीज़ बोलूँ आपको, आपके घर में जो आपके लैन में जो भी आपके पास ट्रांसमिशन हो रही होती है वो बेस बैंड ट्रांसमिशन होती है, ठीक हो गया।
ये चैनल जो आप देख रहे हो बीच में आपका ट्रांसमिशन मीडियम होता है, इसमें कोई भी केबल आपकी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो घरों में आपके पास ट्रांसमिशन हो रही होती है वो बेस बैंड ट्रांसमिशन होती है, ठीक हो गया। ओके इसमें चीज़ एक और चीज़ होती है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल क्यों नहीं होता कि इसमें इंटरफेरेंस विद अदर वेव्स। ये जो वेव्स होती है ना, जो बेस बैंड के लिए यूज़ हो रही होती हैं, डिजिटल सिग्नल यूज़ हो रहे होते हैं, इनमें आपके पास इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है। इंटरफेरेंस मतलब क्या है कि आपके पास अगर आपके पास इन इस वायर के साथ अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी की वायर साथ में और उसमें हाई वोल्टेज का करंट आपके पास यहाँ पे फॉलोअप हो रहा होता है, आपके पास ट्रांसफ़र रिसीव हो रहा होता है, तो आपके पास इस वायर में इंटरफेरेंस आ सकती है। इंटरफेरेंस आने से क्या होगा कि आपके पास जो मीडियम है ना आप यूज़ कर रहे हो, उसमें जो आपका डेटा है ना वो उसके लॉस्ट होने के चांस रहते हैं। आपकी इतनी स्पीड जो बैंडविड्थ कम हो जाती है आपके चैनल की, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड बेस बैंड ट्रांसमिशन। सेकंड में आते हैं, मैंने लिखा नहीं शायद, सॉरी मेरी स्लाइड थोड़ी आगे आ गई, ठीक है, इसको बाद में करेंगे हम, पहले तो ब्रॉडबैंड पे आ जाते हैं, ठीक है। ब्रॉडबैंड पे क्या आया था कि आपके पास ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन मीन्स चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल्स। ओके फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये दो पीसी है, मैं ऐसा रियल लाइफ में एग्जांपल नहीं होता जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपके पास पीसी है, ये आपके पास दूसरा पीसी है, इन दोनों के बीच जो ट्रांसमिशन होगी वो एनालॉग सिग्नल्स पे होगी, दैट्स कॉल्ड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। बट ये एक्चुअली आपका रियल लाइफ में नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर ट्रैवल करती हैं, ठीक हो गया। तो इस कंसेप्ट को भूल जाएं, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया। क्या होता है कि आपके पास ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन जो होता है ना, लोगों ने बोल रखा होता है ना कि घरों में आपने ब्रॉडबैंड लगा रखा होता है, मतलब क्या होता है उसका मतलब ये होता है कि आपके जो पीसी है ना, आपकी जो लैन है या आपका जो नेटवर्क है ना, वो डिजिटल सिग्नल अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो भैया ये ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन कहाँ से आ गया, ये एनालॉग सिग्नल्स कहाँ से आ गए इसके बीच में। तो होता है क्या कि अगर आपने अपने पीसी से अपने लैन से बाहर जाना होता है ना, या मान ले आपका क्लाउड है या आपका इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट बहुत बड़ा है, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके अंडर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेशन डिजिटल सिग्नल की ये है कि ये सब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करेगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम नहीं करेगा। बट आपका इंटरनेट या आपका, जब मान लें आपके पास आपने गूगल एक्सेस करना है, तो आपके पास गूगल तो बहुत दूर है भैया, आपकी डिजिटल सिग्नल तो ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, इतनी दूर तो ट्रैवल ही नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ब्रॉडबैंड आपके पास एक कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट मान के चलो, ट्रांसमिशन मान के चलो, बट आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लॉजिक है, लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि ब्रॉडबैंड एक्चुअली होता क्या है। तो मान लिया आपके पास ये लैन है, लैन के बाहर आपका इंटरनेट है, ठीक है, आपने अपने लैन के बाहर जाना है, आपके पास यहाँ पे डिजिटल सिग्नल है, यहाँ पे जाने के लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको एनालॉग सिग्नल चाहिए। मतलब क्या है कि आपके पास डिजिटल सिग्नल्स हैं, डिजिटल सिग्नल से आपने एनालॉग में जाना है, तो भैया कैसे जाएंगे, ठीक हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक डिवाइस कनेक्ट हुआ होता है जिसको आप मॉडेम बोलते हो। मैंने पहले आपको ये चीज़ नहीं बताई क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं आपको बेटरली अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ। यहाँ पे आपकी मॉडेम हुआ है इस चीज़ को, ये चीज़ कर रहा होता है, ठीक है, आपके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है ताकि वो इंटरनेट पे जा सके, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को बेसिकली मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि आपके एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है, जिसको आप मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो मे बी आपको ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो आपको इसका कंसेप्ट समझ में आना ज़रूरी है। समझ आ गया तो ठीक बात है, नहीं समझ आया तो मैं फिर समझा देता हूँ कि आपके पास डिजिटल सिग्नल्स हैं, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल अच्छे नहीं बन रहे, ठीक है। ये आपके बीच में एक डिवाइस कनेक्ट होता है और यहाँ पे आपके एनालॉग सिग्नल्स हैं जो इंटरनेट पे जा रहे होते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नल्स आपकी लैन या आपका पीसी यूज़ कर रहा होता है और यहाँ पे आपके पास ये आपके इंटरनेट अंडरस्टैंड कर रहा होता है, और बीच में इन चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक डिवाइस कनेक्ट होता है जिसको आप मॉडम बोलते हो। मॉडम क्या कर रहा होता है, आपका मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन कर रही होती है ये चीज़ें, ठीक है। तो डायग्राम पे आते हैं। आपके पास मान लें ये आपके पास घर में आपके पास पीसी है, ठीक हो गया। अगर आपने अपने कभी आपके घर में अगर आपने ब्रॉडबैंड लगा रखा होता है तो आपके उसका स्ट्रक्चर देखना कभी, ठीक है। आपके पास फ़ोन लाइन होती है, ठीक है। फ़ोन यहाँ बेसिकली यहाँ पे अपनी कॉलें वगैरह सुनते हो या फ़ोन करते हो लोगों को, ठीक है। और ये आपके पास अपना पीसी होता है, ठीक है। तो पीछे आप देखोगे ना आपके पास एक मॉडेम लगा होगा। तो मैं बेसिकली इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपना TP-Link का मॉडेम यूज़ कर रहा हूँ।
आपके पास DSL मॉडेम किसी भी कंपनी का हो सकता है, आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर भी ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। और यहाँ से आपके इथरनेट से निकल के आपके पास एक केबल PC में जा रही होती है, और आप पीछे देखोगे ना इसके, आपके DSL मॉडेम से पीछे देखोगे ना, आपके पास एक फ़िल्टर लगा होता है जिसको आप DSL फ़िल्टर बोलते हो। बेसिकली ये वाइट कलर का होता है। तो इसमें एक आपके एक पॉइंट पे ना आपके पास 2 पोर्ट्स होती हैं, और एक पॉइंट पे आपके पास सिर्फ एक पोर्ट होती है, ठीक है। ये एक पोर्ट जो होती है ना, आपके पीछे आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसे आपने अपने फ़ोन कनेक्शन लिए होता है, ठीक है। उस कनेक्शन के आगे आप देखोगे ना, आपके पास 2 पोर्ट्स होती हैं। 2 पोर्ट्स एक आपके फ़ोन लाइन में जा रही होती है, और एक आपकी जो आपके DSL मॉडेम में आ रही होती है। तो मेन कंसेप्ट क्या है कि आपके पास जो ये आपके पास DSL फ़िल्टर है ना, ये आपकी जो वॉइस है ना, वॉइस है और आपका डेटा है, ठीक है। आप मान लिया आपने ब्रॉडबैंड भी लगवाया हुआ, आपने अपने घर में इंटरनेट भी लगवाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपके पास वायर होती है ना पीछे, इसमें ये दोनों चीज़ें आ रही होती हैं। इसमें इसका भी लॉजिक है बहुत बड़ा कि वॉइस और डेटा भैया कैसे इकट्ठे ट्रैवल करते हैं। इसका भी कंसेप्ट है, हम ट्रांसमिशन मीडिया में इसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपके पास वॉइस भी आ रही होती है, वॉइस, और दूसरी जगह पे आपके पास इसमें डेटा भी आ रहा होता है जो आपका सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपका DSL फ़िल्टर है ना, इस चीज़ को अलग अलग कर रहा होता है। आपकी वॉइस अलग लाइन में चली जाएगी, आपका डेटा अलग लाइन में चला जाएगा। वॉइस पे आप अपनी फ़ोन कॉल सुन रही होती हैं, और आपका यहाँ पे फ़ोन अटैच होता है, और यहाँ पे आपका DSL मॉडेम अटैच होता है, ठीक हो गया। तो ये होती है एक्चुअली आपकी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ओके, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, नहीं आया तो आप फिर से रिवाइड करके देख लो एक बार। क्या होता है कि आपके पास जो फ़ोन लाइन्स होती हैं आपके घरों में जो इंस्टॉल की होती हैं आपके सर्विस प्रोवाइडर ने, वहाँ पे आपके पास फ़िल्टर लगा होता है जो आपकी वॉइस और डेटा को अलग अलग करता है, ठीक है। और आगे आपके पास वो लाइन जो आके DSL राउटर में लगी होती है, जिसको आप बैन पोर्ट बोलते हो, और बैन से आगे उसी राउटर में आपके पास एक और पोर्ट होती है जिसको आप लैन या इथरनेट पोर्ट बोलते हो, ठीक है। और यहाँ से निकल के आपके पास ये जो वायर आपकी सीधे PC में जा रही होती है, और यहाँ पे आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे होते हो, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पे आपके पास जो आपकी वॉइस है, ठीक है, जब आपने जो भी फ़ोन कॉल्स करनी है वो आपकी लाइन आपके फ़ोन में लगी होती है, और यहाँ से आप अपने फ़ोन कॉल्स कर रहे होते हो। दैट्स होल द कंसेप्ट ऑफ ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ठीक है। क्या डिजिटल और एनालॉग का कंसेप्ट समझा दूँ। देखिए, यहाँ तक आपके पास ये देखिए, जैसे मैंने पहले बताया ना आपको, यहाँ पे आपके पास वॉइस, डेटा और आपके पास ऑडियो वीडियो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे आके सॉरी ये चीज़ यहाँ पे आपके पास एनालॉग सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपके पास DSL मॉडेम के बाद में ना आपके पास डिजिटल सिग्नल स्टार्ट होंगे। आपका कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल अंडरस्टैंड करता है, एनालॉग सिग्नल नहीं अंडरस्टैंड करता। बाखुदा अगर आपके पास ये DSL नहीं होता यहाँ पे, मैं बेसिक होता नहीं है, पर मैं बेसिक आपको बता दूँ कि आपने ये सीधी वायर आपके PC में लगा दिया आके, तो आपके PC को एनालॉग सिग्नल रिसीव होंगे, और PC बोलेगा भैया ये क्या चीज़ है, ये तो मेरी समझ से बाहर है, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो आपको यहाँ पे मॉडेम यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए लोग यहाँ पे मॉडेम यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में मैं नेटवर्किंग में गया था, तो मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था, तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था, भैया ये चीज़ कैसे होती है, वो मुझे बड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी, ठीक हो गया। तो जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो जाती है, मैं समझता हूँ कि आप अपना नॉलेज भी एनहेंस कर लेते हो, ठीक है। आप उन चीज़ों को प्रॉब्लम नहीं होती है, फिजिकली देखेंगे तो आप उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये चीज़ क्या है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग मी। और यहाँ पे मुझे लगा कि मैंने पहले स्लाइड में या पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सोचा था कि मैं इस चीज़ को लगा दूँ, पर मैंने वहाँ पे नहीं लगाई, तो मुझे लगता कि मुझे आज लगा देनी चाहिए थी, लगा दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक बंदा है, अगर आप इसको नहीं जानते हो तो आपके लिए बहुत बोल सकते हो आपका नॉलेज बड़ा पीछे है दुनिया से, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके पास था ये आदमी था जो सर एडमंड हिलरी इसका नाम था, ठीक है। तो एक्चुअली आपने सुना होगा, आपके पास फर्स्ट माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने वाला ये बंदा था, इसका नाम था, ठीक है। एडमंड हिलरी ने क्या किया कि 1952 के अंदर जब ये फेल हो गए ना, माउंट एवरेस्ट को क्लेम करने में फेल हो गए फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो उन्होंने
माउंटेन की साइड देखा और उन्होंने बोला कि आई विल बी बैक एंड कॉन्कर यू, ओके, बिकॉज यू कांट ग्रो वट एज अ ह्यूमन आई कैन। क्या लाइन सी कि आई विल बी बैक एंड कॉन्कर यू बिकॉज एज अ माउंटेन यू कांट ग्रो वट एज अ ह्यूमन आई कैन। अब अगर इस चीज़ को, इन लाइन्स को आप एग्जामिन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आदमी अपने आप में देखो कितना मोटिवेट था, ठीक है। अगर आप मुझे ये स्टोरी पता लगी है, आप अगर आप नहीं देखते हो आपने हिमेश का चैनल यहाँ पे यूट्यूब पे अगर आप हो तो आप वहाँ पे इनका चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। ये एक्चुअली एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, तो उन्होंने अपनी वीडियो में ये स्टोरी सुनाई थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों को भी सुना दूँ, क्योंकि थोड़े बहुत शायद आप भी मोटिवेट हो जाओ इस चीज़ से। तो क्या कि उन्होंने ये चीज़ बताई कि वो एक्चुअली अपने आप में देखो कितने मोटिवेट थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको यही शो करना चाहता हूँ कि अगर वो बंदा ऐसा बोल सकता है कि आई विल बी बैक एंड कॉन्कर यू कि एज अ ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन की आपके पास नेचर ही है कि जब तक ग्रो नहीं करेगा, एक जगह पे स्टे रहेगा, तो वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। दैट्स ऑल द कंसेप्ट। आपको ग्रो करना होगा, ठीक है। अगर अपनी नॉलेज एनहेंस करना होगा तो आपको अपनी प्रैक्टिस जो आपने करनी है और कंटिन्यूली जो आपके पास जो स्टडी है आप उसको करते रहो। दैट्स अ होल कंसेप्ट। मेरा यहाँ स्कूल लगाने का यही मतलब था कि आप कंटिन्यूली प्रैक्टिस करो और अपने आप को जितना हो सके उतना मोटिवेट करो, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको उतना मोटिवेट कर सकूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप यूट्यूब पे भी पोस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और आप हमारे ब्लॉग पोस्ट पे भी विज़िट कर सकते हो। मैं फेसबुक पे उनके आपके फेसबुक चैनल पे भी है, उस पर फेसबुक पेज पे भी आपकी जो वीडियोज़ हैं मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। आपके पास कोई क्वेश्चन है आप फ्रीली पूछ सकते हो, तो मुझे भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि मैं लोगों के क्वेश्चंस को रिसीव कर सकूँ और उनका आंसर दे सकूँ। सो दैट्स ऑल।